जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लोड कमांड एंड स्ट्रेच कमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं इन ऑटोकैड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ऑटोकैड को मैंने ओपन कर दिया और सबसे पहले हमने एक्सप्लोड कमांड को देखना है। एक्सप्लोड मीन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना चाहें या फिर अगर आपके पास पॉलीलाइन है उसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहें तो आप एक्सप्लोड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, इसको मैं एक्सप्लोड करना चाह रहा हूँ। एक्सप्लोड का मतलब ये है कि ये पॉलीलाइन है ना, इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इन लाइन कमांड, इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैंने जाना है इन मॉडिफाई पैनल अंडर होम टैब, आप देख सकते हैं दिस इज आइकन फॉर एक्सप्लोड, ठीक है। या फिर आप शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सप्लोड, एक्स इंटर, व्हाट एक्स इंटर। तो मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट करता हूँ। मीन आप प्रॉम्प्टिंग देखेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू एक्सप्लोड। तो सिंपली मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, हिट इंटर करूंगा तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। मीन पहले ये एक एंटिटी थी, अब आप देखेंगे ये लाइन में कन्वर्ट हो गया है। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक्सप्लोड। अगेन लेट मी गो हियर, नाउ आई एक्टिवेट द एक्सप्लोड फ्रॉम शॉर्टकट एज एक्स इंटर, और मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, हिट एंटर कर दिया तो ये सिंगल एंटिटीज़ में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये है बेसिकली एक्सप्लोड। एक्सप्लोर मीन किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना। नेक्स्ट टू इट वी हैव स्ट्रेच ओवर हियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेच, हाउ वी कैन स्ट्रेच एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग के लिए बेसिकली वी विल गो हियर इन द होम टैब अंडर मॉडिफाई पैनल, आप देख सकते हैं दिस इज आइकन फॉर स्ट्रेच, ठीक है। अब स्ट्रेच में ट्रिक्स हैं, आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने कमांड को यहाँ से एक्टिवेट किया, उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, हिट एंटर करूँ, तो अब अगर मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ से तो ये मूव होगा, ये स्ट्रेच नहीं होना। व्हाट, ये स्ट्रेच नहीं होना। इट्स मीन दैट कि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको आप स्ट्रेच करना चाह रहे हैं उसको कंप्लीटली सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, हमने यहाँ से जाना है अगेन इन स्ट्रेच, आई एक्टिवेट द स्ट्रेच कमांड फ्रॉम हियर। और उसके बाद आप याद रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी एंटिटी कंप्लीटली स्ट्रेचिंग विंडो के अंडर आएगी वो स्ट्रेच नहीं होगी, ठीक है। और अगर वो स्ट्रेच विंडो से बाहर है वो भी स्ट्रेच नहीं होगी। अगर वो एंटिटी पार्शियली सिलेक्टेड है देन वो स्ट्रेच होगी, ठीक है। कैसे, लेट मी गो हियर, व्हाट आई वांट टू डू ओवर हियर इज, ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इनको मैं स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली ये रेक्टेंगल है और इसको मैं स्ट्रेच करके इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वो विंडो, क्रॉसिंग विंडो यहाँ से लाऊंगा। अब देखें जो ही मैं यहाँ पे आया, अब मैंने क्लिक नहीं किया इन ऑर्डर टू सेलेक्ट दिस, लेकिन याद रखिएगा कि पहली जो वर्टिकल लाइन है वो कंप्लीटली इस सिलेक्शन के अंदर है तो ये स्ट्रेच नहीं होगी। अच्छा, दूसरी जो वर्टिकल लाइन है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, वो सिलेक्शन विंडो से बाहर है तो वो भी स्ट्रेच नहीं होगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखेंगे तो ये जो विंडो है, सिलेक्शन विंडो है, इसके अंडर पार्शियली सिलेक्टेड है, ठीक है ना, ये कंप्लीटली सिलेक्टेड नहीं है, ये पार्शियली सिलेक्टेड है। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेच होंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये प्रेस स्पेस बार प्रेस करता हूँ। अब मैं अगर इसको पकड़ूँ यहाँ से तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेच हो रहा है, राइट। तो जो भी चीज़ पार्शियली सिलेक्टेड होगी स्ट्रेच के केस में वही स्ट्रेच होगी, ठीक है। कंप्लीटली सिलेक्शन आउट फ्रॉम द सिलेक्शन वो स्ट्रेच नहीं होगी, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेट के लिए लेट्स सपोज मैं इस लाइन को और इस लाइन को स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, तो मैंने स्ट्रेच को एक्टिवेट किया यहाँ से और अब मैं पार्शियली सेलेक्ट करने लगा हूँ इस लाइन को और इस लाइन को, ऑनली दीज टू। राइट क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन स्ट्रेच हो रही हैं, ये भी स्ट्रेच हो रही है और ये भी स्ट्रेच हो रही है, ये वाली, ठीक है। अगर मैं F8 का प्रेस करूँ यहाँ से तो ऑर्थो मोड ऑफ, तो ये देखें दोनों ये स्ट्रेच हो रही हैं जो कि पार्शियली सिलेक्टेड थी। तो ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रेच के केस में आप स्पेसिफिक डिस्टेंस भी दे सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अगर आप स्ट्रेच करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। स्ट्रेच कमांड को एक्टिवेट किया और उसके बाद मैंने पार्शली, चूँकि मैं यहाँ पे 500 डिस्टेंस का ये रेक्टेंगल है, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको 700 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं स्ट्रेच कमांड को एक्टिवेट करूँगा
और ये जो दो लाइन्स हैं हॉरिजेंटल लाइन्स हैं इनको मैं स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इनको पार्शली सिलेक्ट किया, स्पेस बार प्रेस किया और मैं डिस्प्लेसमेंट जो देना चाह रहा हूँ वो 200 है। ठीक है, हिट एंटर कर दिया तो आप देखेंगे ये 700 हो गया। इसी तरह अगर आप इसको वर्टिकली स्ट्रेच करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक किया, अब इन दोनों को ना मैंने पार्शली सेलेक्ट किया है। ठीक है, राइट क्लिक किया और मैं अब इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको स्ट्रेच कमांड का सही से पता चल गया होगा। हमने एक्सप्लोड कमांड को देखा है, हमने स्ट्रेच कमांड को देखा है। होपफुली आप दोनों को सही से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।